हकीकत नगर में आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, जिला महामंत्री टीना रानी के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की मांग थी कि एजुकेटर की भर्तियों को तत्काल रूप से बंद कराया जाए, आंगनवाड़ियों का मानदेय बढ़ाया जाए व अन्य मांगों को लेकर धरना दिया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। मेरा नाम नरेंद्र दत्त शर्मा। किस मामले को लेकर आंगनबाड़ी धरने पर? प्रदेश सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि आंगनवाड़ी केंद्र को संचालित करने के लिए बीसीसी एजुकेटर की भर्ती की जा रही है, जो खुल्लम खुल्ला आंगनवाड़ी के हितों का हनन है और 2000 की नई शिक्षा नीति जो है उसका उल्लंघन है। दूसरी बात, सरकार द्वारा जो है उसमें न आंगनवाड़ी को कोई मर्यादा नहीं दी जा रही। अब ऐसा तो धीरे धीरे सरकार जो है आंगनवाड़ी का इसका काम छीन के जो है इन लोगों को बेरोजगार कर देगी। तो उसके लिए हमारा 2 दिन का धरना प्रदर्शन है और कल हम इसका ज्ञापन जो है डीएम साहब को देंगे। उज्जवल हत्याकांड मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार एवं सर्व समाज हकीकत नगर में भूख हड़ताल पर बैठा। आपको बता दें, 29 फरवरी 2024 को उज्जवल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद से पीड़ित परिवार लगातार सर्व समाज के लोगों के साथ पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना था कि वे इस मामले में लगातार अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन आज तक 7 महीने हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार एवं सर्व समाज के लोग भूख हड़ताल पर हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर बैठ गए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। मेरा नाम अर्जुन पंडित है, मैं ये महाराष्ट्र पुलिस के शासन का अध्यक्ष भी रहा हूँ। अभी आपको पता चला होगा 29 फरवरी को लगभग 7 महीने बीत चुके। मेरा भतीजा जोल शर्मा सिटी कोतवाली के बिल्कुल दीवार मिलती हुई मोरगंज में उसकी डेड बॉडी मिली थी उनके घर से। जब डेड बॉडी मिली, हमने पुलिस प्रशासन के यहाँ डेड बॉडी लेकर हम थाने में पहुंचे थे। थाने में पहुंचने के बाद उस टाइम जो है इंस्पेक्टर साहब थे, वहाँ सीओ साहब मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाई बहुत गलत हुआ, हम इसमें कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अब अपने बेटे का अंतिम हॉस्पिटल से मृत घोषित होने के बाद लेके गए थे वहाँ पर, तो कह रहे कि अभी अंतिम संस्कार वगैरह करो। हमने लगभग इसमें इतना गुमराह कर दिया हम लोगों ने। 2-3 महीने, आज कार्रवाई कल कार्रवाई, फिर कह रहे हैं बिसरस का रिजर्व कर लिया गया है। बिसरे क्या आ जाएगी, एसएसपी साहब से लेटर बार कह रहे कि हमने एसएसपी साहब से लेटर दिया, बिसरा जल्दी आ जाए। मुझे एक लेटर प्रमाणित ऐसा तो दे दो कि आपने कहाँ लेटर दिया हो, इस बात पे गुमराह। उसके थोड़े दिनों के बाद हमें बोल रहे कि लड़की का मजिस्ट्रेट के सामने बयान होगा, मेडिग्राम में वो एडमिट है, और वहाँ पे तो हमने एसएसपी साहब को बोला था कि वहाँ महिला पुलिस खड़ी रहेगी। उसके बाद उसकी कब छुट्टी हुई अब तक ना तो हमारे परिवार को बताया गया, वो कहाँ हॉस्पिटल में या अपने घर है, हमें ये भी नहीं पता चला। जिस दिन से घटना घटी है हमारी, जिस दिन से हमारा बेटा गया, 3 दिन हम थाने में समाज के लोगों के साथ जब वहां पे संख्या बल बढ़ा, बड़ी जबरदस्ती से एफआईआर दर्ज हुई, नेम्ड एफआईआर दर्ज होगी। उसके बाद आज तक पुलिस ने 7 महीने में उसके परिवार का अगर एक बंदा थाने में बुलाया हो तो हमें बता दो। उसके बाद जिस टाइम हमने बोला कि जो पोस्टमार्टम गया, जब हम लोग 7-6 महीने तक परेशान चल रहे कि जो पोस्टमार्टम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपने करी थी, हमें उसकी एक प्रतिलिपि हमें दे दो। उसके लिए एसएसपी साहब के एप्लीकेशन लेने गए तो वहां के जो स्टेनो साहब बाबू है कह रहे कि ये चीजें ऐसे नहीं दी जाती तुम्हें, ये कॉन्फिडेंशियल है। ये कॉन्फिडेंशियल उनके पास ये कॉन्फिडेंशियल तरीके से इस मामलों को मैनेज करने के लिए रखी गई क्या। और जब इसके बाद हम लगातार उनके चौके पे थाने में लगा रहे, आईओ जो मैं लौटता मैं उनके पास गया, आईओ साहब ने कहा इसमें जांच चल रही है, आप अपने साक्ष्य दो। हम लोगों ने बारी से जो एविडेंस, जो साथियों ने वहां पे मेरे साथ 4 से 5 लोग गए, विद उनके आधार कार्ड रिटर्न में स्टेटमेंट दिया, मौखिक रूप से स्टेटमेंट दिया। महीने के बाद जाकर हम दोबारा उनसे मिलते हैं, 15 दिन के बाद। आज एक मर्डर हो गया, आज एक क्राइम हो गया, आज मोहल्ले में चोरी हो गई, एक की बाइक उठ गई, आज पुलिस व्यस्त है, आज फोर्स नहीं है। अगले बार उसके बाद जाकर जब दोबारा उससे मिलता हूं तो कहता है कि हम मेरे पास नहीं है, जांच ना इंस्पेक्टर साहब करेंगे इसकी। फिर इंस्पेक्टर साहब से मिलता हूं, कभी इंस्पेक्टर साहब व्यस्त हो जाते हैं, आज एसएसपी साहब नहीं है, एसपी सिटी नहीं है। तो उसके बाद वहां से फिर दोबारा मैं मिलता हूं, फिर तीसरी बार जाकर फिर आईओ चेंज हो जाता है, फिर क्राइम ब्रांच को दे दी जाती है। क्राइम ब्रांच वाला क्या कहता है कि भाई अब मेरे पास तो कोई चीज नहीं, आप जाकर दोबारा थाने में मिलो। फिर माली गेट के इंचार्ज साहब के पास जाता हूँ, एक बात बताओ बेटा, हमने खोया है। इतनी पीड़ा के बाद लगातार में पुलिस में मेरे साथ खेले, कभी इस दरोगा पे कभी उस दरोगा पे। अगर कोई बच्चा सड़क पर रात को 10 बजे घूम रहा, कोई वाहन खड़ा तो एफआईआर दर्ज करके मुकदमा दर्ज करके उसे छोड़ने का काम नहीं करते। 151 का अगर चालान करके तो उसे जमानत पर छोड़ने का काम करते। जब 7 महीने से नेम एफआईआर दर्ज है, अब तक अरेस्टिंग क्यों नहीं करी? आज लोग हम मजबूरन आके भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और जब से भूख हड़ताल हमने 8 दिन से अल्टीमेटम दिया हुआ है, कल से प्रशासन इतना अलर्ट है, मुझे तो ऐसा लग रहा था रात के 12 बजे तक शायद खुलासा ना हो जाए। सबको बार जितने भी लोग बैठे फोन करके बताया गया कोई नहीं, हम इसमें वो कर देंगे, मतलब आपको शायद खुलासा हो जाएगा। हमें इस तरह का मजबूर किया जा रहा है कि ना तो हम प्रदर्शन करें, ना हम कैंडल मार्च करें। इस मामले को हम इस तरह हो जाए जैसे पुलिस प्रशासन उन्हें संरक्षक दे रहा है ना,
उस तरह हम भी उन्हें संरक्षण दे दे। अब भाई साहब ने बोला प्रभारी जी ने, या तो हम भूख हड़ताल में जाएंगे या आत्महत्या से जाएंगे, लेकिन यहाँ जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ से कोई उठने वाला साथी नहीं है। तमाम लोग जिम्मेदार बैठे हैं। वो 17 साल का जवान बच्चा गया, वो बेटा भतीजा हमारे में सबका भाई बेटा परिवार का सदस्य है, जितने लोग बैठे हैं सबके सब लोग ने वो दुख देखा, और जितने भी पुलिस प्रशासन वाले इसकी जांच कर रहे हैं, मैं उनके भी खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से। 7 महीने तक वे प्रशासनिक अधिकारी आराम से बैठे हुए हैं। हम जाते तो दुख बताते, अगर उन्हें दुख होता तो सबसे पहले इसका खोलने का केस को खोलने का काम करना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद।